दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अभी रेलवे की जो है वो न्यू थी वैकेंसी है जो अब क्लियर होने वाली है। समझिए तो बहुत लोग का मेरिट बन गया है और बहुत लोग का जो है अभी मेरिट बनने वाला है। तो जिनका मेरिट बन गया है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए दोस्तों, हम लोग रेलवे में कितनी छुट्टियाँ मिलती है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो रेलवे में CL मिलता है। CL जो है आपको 10 दिन का मिलता है 1 साल में, और ये जो है आपको 1 साल में ख़त्म करना होता है। CL जो है अगर आप ड्यूटी ज्वाइन कर लेते हैं तो उसके 7 दिन बाद से भी मिल जाएगा आपको, 7 दिन या 2-3 दिन बाद से भी CL मिल जाएगा। और ये जो है 1 साल में आपको है ख़त्म करना पड़ता है। और CL जो है आपका रेस्ट के साथ भी लगता है। और अगर आपका NH है, मतलब नेशनल हॉलीडे जैसे होली, ये सब के साथ भी आपका CL लग जाता है। और ये जो है अब हम लोग LAP के बारे में देखते हैं। LAP जो है इसको हम लोग कहते हैं लीव ऑन एवरेज पे। ये जो होता है ये 30 दिन का होता है। ये छुट्टी 1 साल में आपको जो है 1 ईयर में 30 दिन मिलती है। और ये छुट्टी होता है जो आप इसको अगर आप 1 साल में 30 दिन नहीं ख़त्म करते हैं तो आपको अगले साल ऐड हो जाएगा। मतलब 1 साल में 30 छुट्टी अगर आप उसको नहीं लेते तो अगले साल आपकी जो छुट्टी हो जाएगी वो 60 छुट्टी हो जाएगी, 60 LAP। और ऐसे ही जो है ना आपका अगर 300 LAP, मतलब अगर सर्विस के लास्ट तक, मतलब आप 60 साल के हो जाते हैं और जब आप रिटायर करते हैं, अगर आपके पास 300 LAP है तो आपको जो है वो 300 दिन का सैलरी मिलेगा। मान ली कि आपकी जो सैलरी है लास्ट में 50,000 है तो आपको 300 दिन यानी कि लगभग में 10 महीने की सैलरी, यानी आपको 5 लाख रुपये 5 लाख रुपये मिलेगा LAP का। और यदि आपका कम है, मान ली 200 दिन ही है, 200 LAP ही है तो 200 दिन का सैलरी मिलेगा ये। और नहीं भी रहने पे कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए एंजॉय कीजिएगा पूरी छुट्टी को। ये मत सोचिएगा मुझे पैसा कमाना है, सैलरी तो मिलेगी ही। अब है लीव ऑन एवरेज पे, इसको हम लोग HLAP कहते हैं या HLAP या LHAP भी कहते हैं। ये होता है कि अगर आपके पास 20 छुट्टी है तो आपको 10 छुट्टी ही मिलेगी। ये जो है सीक में मिलता है। यदि आप बीमार हैं तो जैसे मान ले कि आपको आप बीमार हैं और आपको जो है वो 30 दिन का छुट्टी चाहिए तो आपको जो है 60 HLAP होना चाहिए। तो और ये जो है 1 साल में 20 मिलता है। और ये जो है इसका लास्ट में कोई सैलरी नहीं मिलता है, लेकिन हाँ ये लैप्स नहीं होता है, ये आपके अगले साल ऐड होगा। मान लीजिए कि आप 2-3 साल से नहीं ले रहे हैं तो आपका 3 साल अगर आप नहीं लिए तो आपके पास 60 डेज हो जाएगा HLAP। तो आप कभी अगर सीख में पढ़ते हैं तो आपको 30 छुट्टी मिल जाएगी। और ये जो है आपको रेलवे डॉक्टर जो है देते हैं, या आप अगर बीमार हैं तो उसमें भी HLAP ले सकते हैं। और इंजर्ड ऑन ड्यूटी, अगर आप ड्यूटी के टाइम इंजर्ड होते हैं तो उसमें भी आपको 1 या 2 दिन छुट्टी मिलती है। वीकली रेस्ट, ये तो साप्ताहिक है, आप किसी भी दिन ले सकते हैं, या तो वहाँ पे स्टेशन पे जो इंचार्ज है वो आपको जैसे देंगे वैसे लेना होगा। नेशनल हॉलीडे, ये आपको 12 दिन का होता है। जैसे होली है, दिवाली है और छठ पूजा, ये सब में 1 दिन मिलता है आपको। तो अगर आप छुट्टी लेते हैं तो NH आपको मिल जाएगा। अगर आप छुट्टी नहीं लेते हैं तो आपको उस दिन का 384 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। क्योंकि जानते ही हैं रेलवे जो है किसी दिन रुकती नहीं है, रेल जो है किसी दिन नहीं रुकती है, तो उस दिन भी स्टाफ काम करते हैं। तो बहुत लोग छुट्टी पे चले जाते हैं, बहुत लोग रहते हैं, उनको जो है 384 रुपये एक्स्ट्रा मिलता है उस दिन का। चलिए अब हम लोग देखते हैं 2-3 छुट्टियाँ और है जो जाना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक है आपका, ये है पैटर्निटी लीव। पैटर्निटी लीव जो है वो आपका 15 दिन मिलता है। पितृत्व अवकाश, यदि कोई हस्बैंड, उनकी वाइफ जो है अगर प्रेग्नेंट है तो उनको जो है 15 दिन का छुट्टी एक बच्चे के लिए मिलता है, फिर दूसरे बच्चे के लिए 15 दिन का छुट्टी मिलता है, और ये सिर्फ 2 ही बच्चे तक मिलता है बस। और ये है मैटरनिटी लीव, यदि कोई महिला है वो ड्यूटी करती हैं और अब वो प्रेग्नेंट हैं तो उनको जो है ये 6 मंथ का जो है मातृत्व अवकाश मिलता है एक बच्चे के लिए। और यदि उनका फिर दूसरा बच्चा होता है तो फिर उनको मिलता है 6 मंथ के लिए। 2 बार करके 2 बच्चों के लिए मिलता है सिर्फ। अगर यदि आपका तीसरा बच्चा होता है तो उसके लिए कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। एक है चाइल्ड केयर लीव, इसको हम लोग CCL भी कहते हैं। ये जो होता है पूरे 2 साल का होता है। एक बार में आप 3 मंथ या 6 मंथ के लिए ले सकते हैं। और ये जो है 1 या 2 बच्चों के लिए, जीवित बच्चों के लिए मिलता है। यदि आपका 1 बच्चा है तो आपको 2 साल का मिलेगा, यदि आपका 2 बच्चा है तभी 2 साल का मिलेगा। और ये बच्चा
ये आप छुट्टी तब तक ले सकते हैं जब तक कि आपके बच्चे जो है 18 साल तक के नहीं हो जाते हैं। यदि आपके बच्चे 18 साल से ज़्यादा हो जाते हैं तो आपको ये छुट्टी नहीं मिलेगी, और ये जो है लेडीज़ को मिलता है। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको इससे संबंधित, रेलवे से संबंधित कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। ऐसे